ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर के दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आप सब जानते होंगे, महाकुंभ को लेकर के लगातार देश के अंदर विवाद चल रहा है। तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कुंभ के अंदर मुस्लिमों की एंट्री बैन होना चाहिए, उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर के अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, महाकुंभ के अंदर एक साधु की तरफ से बड़ा कांड किया गया था और इस पर उस साधु को निष्कासित कर दिया गया है। क्यों, आगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा से है। राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित एक त्रिशूल भिक्षा कार्यक्रम के दौरान एक समुदाय के लोगों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हिंसक बयान दिया गया है, जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया है, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। किस तरीके से आगे पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं पहली और बड़ी खबर। और बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रही है कि महाकुंभ के अंदर एक साधु की तरफ से नियमों को तोड़कर एक 13 साल की बच्ची को साध्वी बनाने के लिए उसको दान कर दिया और यह मामला लगातार पूरे देश में तूल पकड़ रहा था। और अब खबर आ रही है कि इसको लेकर के जूना अखाड़े की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, उस साधु को निष्कासित कर दिया गया। कैसे, आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले जूना अखाड़े ने बड़ा फैसला सुनाया है। कुछ दिन पहले जूना अखाड़े में शामिल हुई 13 साल की साध्वी गौरी गिरी और उसके गुरु कौशल गिरी को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। नाबालिग लड़की को अखाड़े में नियम तोड़कर शामिल करने का मामला सामने आने के बाद अखाड़े की आम सभा की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नाबालिग साध्वी को तत्काल उसके माता पिता को सौंपकर गुरु के साथ महाकुंभ मेला से बाहर जाने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में यह प्रस्ताव भी पास किया गया है कि अब 22 वर्ष से कम आयु यानी उम्र होने पर ही महिला को संन्यास दीक्षा दी जाएगी। जूना अखाड़े के संत कौशल गिरी ने पिछले दिनों आगरा के पेठा व्यापारी संदीप सिंह और उनकी पत्नी रीमा की मौजूदगी में उनकी बेटी राखी सिंह धाकरे को साध्वी बनाया था। संत कौशल गिरी ने राखी को गौरी गिरी नाम दिया था। इस दौरान गौरी गिरी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसका कहना था कि वो पढ़ लिखकर आईएएस बनना चाहती थी। इस बीच यहां आई और उसे अखाड़े में शामिल करा दिया गया था और उसके बाद यह मामला लगातार पूरे देश में तूल पकड़ता रहा और अब इसको लेकर के जूना अखाड़े ने यह फैसला लिया है। अच्छी बात है, एक लड़की जो 13 साल की उम्र की है, जिसकी एक ख्वाहिश है कि वो पढ़कर आईएएस ऑफिसर बने, उसको जबरदस्ती कुंभ ले जाकर के साध्वी बनाना कहां तक सही था? गलत था ना। इसलिए अब उस बच्ची के गुरु को और बच्ची को जिसको साध्वी बना दिया गया था, इन दोनों को जूना अखाड़े ने निष्कासित कर दिया है और ये अपने आप में एक अच्छा संदेश भी है। और जूना अखाड़े की तरफ से ये भी आदेश जारी किया गया है कि अगर 22 साल से कम उम्र की कोई बच्ची या बच्चा होगा तो उसको कहीं ना कहीं साध्वी नहीं बनाया जाएगा। 22 साल से ज्यादा उम्र की बच्चियों को ही साध्वी बनाने की परमिशन होगी। खैर, अच्छा कदम है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं आपको दूसरा अपडेट देता हूं जो कि कुंभ से ही जुड़ा हुआ है। कुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कुंभ शुरू होने से पहले ही मुसलमानों की एंट्री को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था और अब इस पर योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा बयान सामने आया है। वैसे तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से यह मांग की गई थी कि हिंदुओं को महाकुंभ में नहीं आने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ हरकतें सही नहीं करते हैं। इस वजह से ये रीजन देकर के उनका बाइकआउट कर दिया गया। इवन दुकानों को भी नहीं लगाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पर एक बड़ा जो है बयान दिया है। क्या कहा है,
आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर कहा है कि जिनके मन में भारत और भारतीयता के प्रति, भारत की सनातन परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वो यहां पर आए। लेकिन अगर कोई कुत्सित मानसिकता के साथ यहां आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आ सकता है। यानी कि प्रयागराज के अंदर मुसलमानों की एंट्री को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, मुसलमान एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग ही एंट्री कर सकते हैं जो महाकुंभ में अपनी श्रद्धा रखते हों या सनातन के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हों, वही यहां पर शामिल हों। अन्यथा दूसरे मानसिकता के लोग यहां पर शामिल ना हो, यह उनकी तरफ से सीधा मैसेज देने की कोशिश की गई है। खैर, योगी जी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना आप जो है कमेंट जरूर रखिए, अपना ओपिनियन जरूर रखिए। वैसे तो देश के लोग तो ये चाहते हैं कि किसी भी धर्म का मेला हो, चाहे कोई भी आयोजन हो, सभी धर्म के लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर धार्मिक आयोजन होता है तो वहां पर सभी लोगों को अच्छे मैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से कि एक समुदाय का व्यक्ति आ सकता है, एक समुदाय का नहीं आ सकता। ऐसे तो दूसरे समुदाय के लोग ये कह दे कि भाई ये तो हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें दूसरे समुदाय का व्यक्ति नहीं आ सकता, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई है ना। इस तरीके की बातें तो अच्छी नहीं होती है ना, लेकिन ये सब चीजें हो रही है। खैर, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहीं ना कहीं बयान तो जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीज बीच में ला करके ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर कोई सनातन के प्रति एकजुटता नहीं रखता है, उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो कुंभ ना आए, ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां पर 5 जनवरी को हुए एक हिंदू संगठन के कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की गई है। मुसलमानों के खिलाफ जो है लोगों को भड़काया गया। किस तरीके से, जरा पूरा बयान सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। भारत का जो नीति परंपरा है, इनको कदम से मिलाकर साथ साथ चलना चाहिए था। वो शरीयत के रास्ते पर जाके इस्लामिक जिहाद के रूप में भारत को 2047 इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए इस देश में बजरंग दल के नौजवान काम कर रहे हैं। ये नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे, बल्कि तुम्हारी कमर तोड़कर तुम्हें एहसास कराएंगे कि कब्र से भी निकाल के हड्डियां कुत्तों को खिलाएंगे। वो याद रखना, क्योंकि ये बजरंग दल है। बजरंग दल की खासियत है उसको कोई छेड़ना नहीं, और कोई छेड़ता है तो मुझे छोड़ता नहीं है। बजरंग दल जब तक ध्यान नहीं दे रहा तब तक तुम्हारा चल रहा है। उसने ध्यान दे दिया, उसने संकल्प ले लिया, तो फिर बचने वाला कुछ नहीं है। ध्यान रखो, 1990 में बजरंग दल के नौजवानों ने संकल्प लिया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। पूज्य संतों के आह्वान पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5.5 लाख नौजवानों ने 4.5 घंटे में 400 साल का कलंक का। दोस्तों, आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है। इसमें सीधे तौर पर बजरंग दल के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मुसलमानों की कमर तोड़कर कब्र से निकालकर उन्हें कुत्तों को खिलाएंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ न जाने और क्या क्या बातें की जा रही हैं। यहां पर बजरंग दल की तरफ से एक त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम किया गया था, उसमें यह बयान दिया गया है। अब आप लोग बताइए कि किसी धार्मिक कार्यक्रम के अंदर दूसरे समुदाय के बारे में विवादित बयान देना, लोगों के अंदर नफरत पैदा करना, यह सही है या गलत? अगर गलत है तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई आज देश में नहीं हो रही है। इनको तो हीरो समझा जा रहा है। खैर, ये बेरोजगार है, इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि काम होता तो ये अपने काम में लगे होते। इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और एकता बनाकर रखिए। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।